अपने शब्दों पर ध्यान दो देवी। मैं इस समय पिता नहीं बल्कि अपने स्वामी का कर्मचारी हूँ और कर लेना मेरा कर्तव्य है। उसे लिए बिना मैं तुम्हें यहाँ अंतिम संस्कार करने की आज्ञा नहीं दे सकता। ऐसा बोलने वाले और कोई नहीं बल्कि परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हैं, जो ऐसे वाक्यों का प्रयोग अपनी पत्नी के समक्ष ही कर रहे हैं जब उनकी पत्नी अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करने शमशान जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में बहुत सारे महान कार्य किए और उनको दानवीर भी कहा जाता है। आज उनके दान का एक उदाहरण हमारे समक्ष एक कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राजन, जैसे अग्नि ताप देने का वचन सदा निभाती है और बिजलियां कड़क कर अपना परिचय देती हैं, वैसे ही आप भी अपना वचन निभाएं। अपना राज्य मुझे दान कर दें और स्वयं इस राज्य से विदा लें। ऋषि विश्वामित्र ने कड़क आवाज में राजा हरिश्चंद्र से कहा। जो मंत्रिमंडल बैठे थे वह श्रेष्ठ प्रजाजनों ने जो ही यह सुना तो उनके चेहरे पर प्रश्नों और किंतु परंतु की झड़ी सी लग गई। कौन सा वचन, कब दिया वचन आदि सवालों ने राजा हरिश्चंद्र से जवाब मांगना या यूं कहें कि जवाब छीनना चाहा कि भाई कब आपने वचन दिया। किसी को ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि राजा ने गुजरे काल में किसी को ऐसा वचन दिया था। फिर विश्वामित्र जी का ऐसा कथन क्यों? क्योंकि अगर यह जग जाहिर था कि राजा हरिश्चंद्र कभी सपने में भी किसी से मिथ्या वचन नहीं कहते, तो साथ ही यह भी सत्य था कि विश्वामित्र जी जैसे महर्षि कभी मिथ्याचारी नहीं हो सकते, कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। फिर रहस्य क्या था? सबको अशांत होता देख राजा हरिश्चंद्र ने अब तक स्थिर होठों में हरकत लाई। मंत्रीगणों व प्रजाजनों, आदरणीय विश्वामित्र जी सत्य बोल रहे हैं। हमने कल रात अपना सर्वस्व श्री ब्राह्मण को दान कर दिया था और आज हम सिर देकर भी इस वचन को निभाएंगे। प्रधानमंत्री सटाक अपने आसन पर खड़ा हो गया। क्षमा करें महाराज, जहां तक मैं जानता हूं तो कल संध्या काल के बाद कागजों में आपकी किसी के साथ भी भेंट दर्ज नहीं है। पूरी रात अपने शयन कक्ष में थे तो ब्राह्मण देव को आपने कब यह वचन दिया? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मंत्रीवर, निसंदेह कल रात हम अब किसी से भी नहीं मिले, लेकिन यह भी झूठ नहीं है कि कल रात को ही हमने ब्राह्मण देव को अपना संपूर्ण राज्य भी दान कर दिया। मंत्री, महाराज कृपया बात खोलकर बतलाएं, हमारी जिज्ञासा शांत करें। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कल रात स्वप्न में? यह उत्तर सुनते ही मंत्रीगण और प्रजा के कलेजे गले तक आ गए। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अजीब बात है, सपना तो सपना है, उसका हकीकत से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री ने सबकी भावनाओं को आवाज दी, महाराज क्षमा करें, लेकिन स्वप्न का दान तो स्वप्न तक ही रहना चाहिए। यूं हकीकत में उसे मूर्त रूप दे देना कहाँ तक उचित है? यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र गंभीर हो गए। बोले, आपका कहना 100% सही है, पर मैं यह दान हकीकत में कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बस एक स्वप्न का प्रण दूसरे स्वप्न में पूरा कर रहा हूँ। अब प्रजाजन के भी दिमाग में आया, ऐसा क्यों है? मतलब? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, यही कि वास्तव में यह संसार भी सत्य कहाँ? क्या महापुरुषों ने इस जगत को भी स्वप्न स्वरूप नहीं कहा? मंत्री ने कहा, महाराज, महापुरुषों की वाणियां समझना और उन्हें पूरी तरह जीवन में उतार लेना तो आप जैसे महापुरुषों के ही बस की बात है। लेकिन ऐसा संकल्प लेने से पहले क्या आपने हम संसारी जनों के बारे में नहीं सोचा? क्या आपने यह नहीं सोचा कि जब आप हमारे राजा नहीं रहेंगे, गलियों के पथिक बन जाएंगे, तो हम पर क्या बीतेगी? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ओह
तो यह बात है, क्या तुम राजा बलि की कथा भूल गए? उनसे भी तो साक्षात ब्रह्म ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका सर्वस्व दान में ले लिया था। पर बताओ, क्या राजा बलि उसके बाद गलियों की धूल बन गए, या प्रभु ने उन्हें पाताल का नया राज्य दे दिया? राज्य तो दिया ही, साथ ही प्रभु बलि के द्वारपाल तक बन गए। राजा हरिश्चंद्र अपने शुभचिंतकों की शंकाओं का निवारण कर ही रहे थे कि ब्राह्मण देव अधीर हो उठे। राजन, दान की रस्म पूरी करने में इतना विलंब क्यों? व्यर्थ की बातों में तुम हमारा समय नष्ट किए जा रहे हो। अगर तुम्हारा हृदय घबरा रहा है तो साफ कहो, मैं किसी दूसरे द्वार पर अलख जगाऊं। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए। नहीं नहीं महर्षि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विलंब के लिए क्षमा करें। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तो ठीक है राजन, शीघ्र इस पात्र में जल लेकर दान का मंत्र पढ़ो और अपना सारा राज्य हमें दान करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जो आज्ञा ब्राह्मण देव। इसके बाद क्या होता है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। कहानी का अगला पार्ट जब मैं बनाऊंगी उसमें जानेंगे लिए